हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका आज फिर स्वागत है। आज हम क्लास 8 मैथ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसका जो अगला टॉपिक है अबाउट पॉलीगॉन्स, वह समझेंगे। इस चैप्टर पर जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको जो 7th क्लास के कुछ पॉइंट्स थे, व्हाट इज अ सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, सिंपल कर्व्ड, नॉन सिंपल कर्व, वो सब मैंने समझा दिया था आपको। क्लोज्ड कर्व एंड ओपन कर्व वो समझा दिया था। तो अभी हम आ जाएंगे पॉलीगॉन्स के ऊपर। और पॉलीगॉन्स की मैंने आपको डेफिनेशन कल बता दी थी। पॉलीगॉन बेसिकली क्या होता है? इट इज ए पॉलीगॉन इज ए क्लोज्ड कर्व made of finite number of line segments. तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्लोज्ड है एंड सेकेंडली फाइनाइट नंबर। किसका फाइनाइट नंबर? लाइन सेगमेंट्स का, जिनकी बनी हुई है। फाइनाइट मतलब फिक्स्ड नंबर, अनगिनत नहीं होगा। तो अगर 3 लाइन सेगमेंट्स हैं तो ट्राइंगल हो गई, 4 लाइन सेगमेंट्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल हो गए, 5 हैं, इसको थोड़ा से कर देते हैं, 5 हैं तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो सेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन। तो ऐसे लाइन सेगमेंट्स हैं ये। मान लीजिए ये क्लोज क्यों है? मान लीजिए ये कर्व यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर गई, यहाँ पर आके यहाँ खत्म हो गई। क्लोज कर्व वो क्या होती है? विच एंड्स एट द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स। जिस पॉइंट से शुरू होगी उसी पॉइंट पर आकर खत्म होगी। मान लीजिए यहाँ से शुरू हो रही है, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर आ गई, ऐसे यहाँ से लेके। तो पहले तो क्लोज कर्व है। सेकेंडली जो उसके जो ये हैं लाइन सेगमेंट्स हैं, उनका जो नंबर है वो फिक्स्ड है। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, बट फिक्स्ड नंबर होगा। तो ये जो इनको क्या कहते हैं? साइड्स या एजेस। और इनको क्या कहते हैं? कॉर्नर या वर्टेक्स। तो साइड्स क्या हो गए? जो लाइन सेगमेंट्स हैं जिनसे वह पॉलीगॉन बनी हुई है। और कॉर्नर या वर्टेक्स क्या है? जहां पर 2 लाइन सेगमेंट्स मिलेंगे। जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं और 3 कॉर्नर्स हैं या 3 वर्टेक्स हैं, 3 वर्टिसेस कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हैं और 4 जो हैं इसके कॉर्नर्स हैं। 5 साइड्स हैं, 5 कॉर्नर हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया साइड और एज। ये साइड एज हो गया, ये कॉर्नर एंड वर्टेक्स। और वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है, हमने पहले भी आपको समझाया था क्लास 7 में भी, वर्टिसीज। एक्स की जगह IES लग जाता है, CIS, वर्टिसीज। अच्छा, एक और चीज समझा देता हूं आपको, वो है डायगोनल। एक वर्ड आता है डायगोनल। और डायगोनल हमेशा होगा उस पॉलीगॉन में जिसकी 4 या 4 से ज्यादा साइड्स होंगी। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। इसके 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4। अगर हम एक लाइन ड्रा करें पॉलीगॉन के अंदर जो 2 कॉर्नर्स को ज्वाइन करें, लेकिन वो पास वाले कॉर्नर नहीं होने चाहिए। इसके पास वाला कॉर्नर ये है और इसके पास वाला कॉर्नर ये है। इन दोनों को ज्वाइन नहीं करना। इनको ज्वाइन करेंगे तो साइड बन गई, इनको ज्वाइन करेंगे तो साइड बन गई। लेकिन इसको ज्वाइन करेंगे
तो डायगोनल बन गया। मतलब एक कॉर्नर छोड़ के दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल बन गया। यहां से भी बन सकता है ऐसे। तो डायगोनल वो लाइन है जो एक पॉलीगॉन के एक कॉर्नर को या एक वर्टेक्स को ज्वाइन करती है विथ थर्ड वर्टेक्स। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, मतलब एक कॉर्नर छोड़ देना है। यहां से शुरू करेंगे तो यहां पर लाइन आएगी, यहां से शुरू करेंगे यहां पे लाइन आएगी। ट्रायंगल में नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल में डायगोनल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद में ये इसको छोड़ेंगे तो ये लाइन आ गई, तो ये साइड ही बन गई। यहां से शुरू करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो ये आएगी, तो ये साइड बनेगी। यहां से शुरू करेंगे तो ये साइड बनेगी। लेकिन अगर 4 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, 5 साइड का देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5। तो मान लीजिए ए है, बी, सी, डी, ई। तो अगर ए को ज्वाइन करना है तो सी से करना है, बी छोड़ के। बी को ज्वाइन करना है तो डी से करना है। डी को ज्वाइन करना है तो ए से करना है। ई को ज्वाइन करना है तो बी से करना है। एक कॉर्नर छोड़ के नेक्स्ट ज्वाइन करेंगे, ये एक डायगोनल बना। इसको जो जोड़ना है तो ये छोड़ देना है। इसको ज्वाइन करना है तो ये छोड़ देना है। इसको ज्वाइन करना है तो ये छोड़ देना है। एक कॉर्नर छोड़ के जो नेक्स्ट कॉर्नर होगा, तो ये इसके डायगोनल्स बन गए। तो अभी ये मैं डायगोनल्स क्यों आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो अगली चीज़ हमने समझनी है उसमें ये चीज़ आएगी। 2 प्रकार की पॉलीगॉन्स होती हैं, एक होती है कॉन्वेक्स और दूसरी होती है कॉनकेव। जैसे लेंसेज होते हैं ना, आपने पढ़ा था फिजिक्स में, तो ये पॉलीगॉन्स के शेप है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, वो कौन सी पॉलीगॉन होती है? इसमें 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आप दोनों याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी है कि कोई भी एंगल जो है वो 180 से बड़ा नहीं होगा। नो एंगल विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। मतलब पॉलीगॉन का अगर हर एंगल 180 से छोटा है तो इट इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। 180 से छोटा है सभी एंगल, कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो सब इनसाइड द पॉलीगॉन। डायगोनल्स आर इनसाइड द पॉलीगॉन। जैसे ये मैं बनाऊं, ये है हमारा रेक्टेंगल, हर एंगल 90 डिग्री का है, और इसके जो डायगोनल्स हैं, कोई भी डायगोनल इसके बाहर नहीं है। तो अगर एक पॉलीगॉन के सब एंगल 180 से छोटे हैं और उसका कोई भी डायगोनल इससे बाहर नहीं है, तो इट इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉनकेव क्या होगा? जिसमें एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180। इसमें कम से कम 4 एंगल होंगे, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। एक एंगल जो है उसका 180 से बड़ा होना चाहिए। और उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक की प्रॉपर्टी क्या होगी? कम से कम एक डायगोनल का कुछ भाग पॉलीगॉन से बाहर होगा। अब मैं आपको बताता हूं। ये जैसे है, ऐसी पॉलीगॉन बनाई हमने। कितनी साइड है? 1 2 3 4 5। इसकी 5 साइड्स हैं। तो ये वाला जो एंगल है वो 180 से बड़ा है।
बाकी सब एंगल जो है 180 से छोटे हैं। तो एक एंगल 180 से बड़ा हो गया, इट इज ए कॉनकेव पॉलीगॉन। और दूसरा देखिए, इसके डायगोनल बनाते हैं। इस वर्टेक्स को हमने किससे जोड़ना है, इसको छोड़ के इससे जोड़ना है, डॉट लाइन बनाते हैं, ये इसका बना डायगोनल। ठीक है, यहां से करेंगे, इसको छोड़ के यहां से बनाएंगे ऐसे। लेकिन जब यहां से बनाएंगे तो ये पॉइंट छोड़ेंगे तो यहां ज्वाइन करना है, तो ये डायगोनल बाहर आ गया। ये डायगोनल अंदर है, ये डायगोनल अंदर है। तो समझ आ रहा है, अगर यहां से बनाएंगे तो ये भी थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट में इस पॉइंट को छोड़ के यहां पे ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, ये जो दो डायगोनल हैं, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूं। ये डायगोनल बनाएंगे, इस पॉइंट्स को, ये वर्टेक्स है, इसको छोड़ के इससे करेंगे तो ये डायगोनल बना। और ये वर्टेक्स को ये वाला छोड़ के यहां से ज्वाइन करेंगे तो ऐसे। तो इसका आधा बाहर है, इसका पूरा बाहर है। सो सम पार्ट ऑफ दिस डायगोनल इज आउटसाइड दी पॉलीगॉन एंड दिस कंप्लीट डायगोनल इज आउटसाइड दी पॉलीगॉन। तो इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों ट्रू होंगी। एक भी ट्रू हो गई, कॉनकेव है। अगर आपको खाली एंगल का बताया गया है तो आप एंगल से भी इसको डिसाइड कर सकते हैं ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। अगर आपको डायगोनल्स बताया गया तो डायगोनल से भी आप जज कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन में आपको ये बताया होगा, कई बार क्वेश्चन में डायगोनल का बताया होगा। तो डायगोनल का क्या देखना है, इसमें सभी डायगोनल जो हैं वो, इसमें मैं डायगोनल कलर से बना देता हूं। यहां ऐसे करते हैं, 5 वाली बनाते हैं। ये भी 5 साइड्स हैं, ये भी 5 साइड्स हैं। इसका देखिए, एक डायगोनल बनेगा ऐसे, दूसरा डायगोनल बनेगा ऐसे, तीसरा ऐसे, फिर ये ऐसे। सभी डायगोनल्स जो हैं वो पॉलीगॉन के अंदर हैं, लेकिन इसमें कुछ डायगोनल्स जो हैं या तो पूरे या आधे उसके पॉलीगॉन के बाहर होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चंस में एंगल का दिया जाएगा तो आपने क्या देखना है कि सभी एंगल जो हैं 180 से छोटे हैं तो कॉन्वेक्स। अगर एक एंगल 180 से बड़ा है तो कॉनकेव। 2 भी बड़े हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एंगल जो है 180 से बड़ा होना चाहिए, तो बन जाएगा, ये एंगल है 180 से बड़ा, तो बन जाएगी कॉनकेव। दूसरा क्या बताएंगे आपको, डायगोनल्स का। अभी सभी डायगोनल्स के अंदर हैं तो ये है कॉन्वेक्स। अगर कोई डायगोनल थोड़ा सा भी बाहर है तो कॉनकेव। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या समझना है, रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ये कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशन है पॉलीगॉन्स की। पहली कैटेगरी क्या थी, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, और अभी क्या, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है, इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल्स। सभी साइड बराबर होंगी, सभी एंगल्स बराबर होंगे, जैसे स्क्वायर होता है। सभी साइड्स बराबर हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। इर्रेगुलर में ऑल साइड्स नॉट इक्वल, ऑल एंगल्स नॉट इक्वल। एक भी एंगल अगर अलग है और एक भी साइड अलग है तो वो हो जाएगी इर्रेगुलर।
सभी साइड्स बराबर हैं, सभी एंगल्स बराबर हैं, रेगुलर। एक भी साइड अगर डिफरेंट लेंथ की है या एक भी एंगल डिफरेंट मेजर का है तो इट बिकम्स इरेगुलर। ठीक है, तो ये हमारी पॉलीगॉन्स की कैटेगरीज हो गई। ठीक है, तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपकी बुक में देख रहा था, तो वो आप थोड़ा मैं समझा देता हूँ, तो आप भी उसको थोड़ा सोचिए, क्योंकि आपने ट्रायंगल्स के बारे में पहले पढ़ लिया हुआ है। क्या पढ़ा था हमने ट्रायंगल्स के बारे में? कि एक ट्रायंगल होती है इक्विलेटरल, जिसके तीनों एंगल 60 के होते हैं और तीनों साइडें बराबर होती हैं। दूसरा हमने पढ़ा था आइसोसलीस। आइसोसलीस में क्या होगा? ये दो साइड बराबर होंगी, ये अलग लंबाई की होगी, ये दो एंगल बराबर होंगे, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ये साइडें बराबर है तो एंगल बराबर हैं। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? स्केलीन। तीनों एंगल अलग, तीनों एंगल डिफरेंट हैं, तीनों साइड डिफरेंट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इज देयर ए ट्रायंगल विद equal sides but unequal angles? क्या कोई ऐसी ट्रायंगल बन सकती है कि जिसमें तीनों साइड्स तो बराबर हों लेकिन एंगल्स अलग हों? तो मैंने आपको हिंट दिया कि अगर तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों एंगल बराबर होंगे। अगर दो साइड्स बराबर हैं तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। और तीनों साइड अलग हैं तो तीनों एंगल अलग होंगे। सबसे बड़ी साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल होगा। ये सबसे बड़ी साइड है, ये एंगल सबसे बड़ा होगा। ये उससे छोटी साइज है, ये एंगल उससे छोटा होगा। ये सबसे छोटी साइड है, सबसे छोटा एंगल होगा। ट्रायंगल में ये होता है कि जो साइड है उसके प्रोपोर्शन में ये एंगल्स होते हैं। तो क्या ऐसी ट्रायंगल बन सकती है जिसकी साइड्स इक्वल हों लेकिन एंगल्स इक्वल ना हों? तो इसका जो है आंसर सोच के मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। हिंट मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम शुरू करेंगे जो इसी एक्सरसाइज है 3.1, उसके कुछ क्वेश्चंस को समझ लेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।